Hello बच्चों, very good morning all of you. How are you all? This is your Anuradha ma'am. Welcome to the TIMS Home Based Education Unit 2 Day 2 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने आ की मात्रा वाले कुछ शब्द पढ़े थे, तो आज हम वापस से उनको एक बार दोहरा लेते हैं। ओके, तो हम अपनी पाठ्य पुस्तिका की बुक निकालेंगे। हमारी जो पाठ्य पुस्तिका की बुक है उसमें ऐसा नंबर 1 इकाई 2 का ऐसा नंबर 1 मात्राएं, इसमें आ की मात्राएं दी हुई है। ये हमने कल भी पढ़ा था। आज हम इसको एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे छाता का पिक्चर दिया हुआ है। छ में आ की मात्रा छ, त में आ की मात्रा त, छाता। राजा, र में रा, फिर आ की मात्रा, फिर ज, फिर आ की मात्रा, तो बना राजा। फिर बाजा, ब, फिर आ की मात्रा ज, फिर आ की मात्रा, तो बना बाजा। इसी तरह से तारा, त, फिर आ की मात्रा है, फिर र, फिर आ की मात्रा है, तो बना त, र, तारा। माला, माला, म, आ की मात्रा, ल, आ की मात्रा, तो बना माला। ताला, त, फिर आ की मात्रा है, ल, फिर आ की मात्रा है, तो बना ताला। बादल, ब, फिर आ की मात्रा है, द है, फिर ल है, तो बना बादल। गाजर, ग है, आ की मात्रा है, ज है, फिर र है, तो बना गाजर। इसी तरह से बच्चों, पालक, प है, आ की मात्रा है, ल है, क है, तो बना पालक। तो बच्चों, इसी तरह से आपको इसको रिवीजन करना है। और यहाँ पे देखो आ की मात्रा वाले ये शब्द दिए हुए हैं ना, तो हमें इनका रिवीजन करते रहना है। और भी हमें कई शब्द मिलते हैं ना, तो आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अभी हमने आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े, अब हम अपनी कहानी पढ़ेंगे, है ना। आज की हमारी कहानी क्या है? साथ साथ, है ना। हमारी इकाई 2 में जो कहानी है वो क्या है? साथ साथ, ऐसा नंबर 2, पेज नंबर 23। तो बच्चों, अभी तक हमने इकाई पढ़ी थी, इकाई 1 जिसमें हम पाठशाला के बारे में पढ़ रहे थे। इकाई 2 में हम दोस्तों पर निर्धारित कविता पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग दोस्तों की कहानी पढ़ेंगे। ओके, क्या आप बता सकते हैं हम इस इकाई में किस प्रकार की कहानियां और कविता पढ़ेंगे? यस, अभी मैंने आपको बताया ना, दोस्तों की। साथ साथ, दोस्त कैसे साथ साथ रहते हैं ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना इकाई नंबर ऐसा नंबर 2 ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो राजा, राधा और माधव मित्र है। राजा, राधा और माधव मित्र हैं, है ना। जो ये तीनों है, राजा, राधा और माधव, ये तीनों मित्र हैं। फिर पाठशाला, वे साथ साथ पाठशाला जाते हैं। वे साथ साथ पाठशाला जाते हैं। जो ये सारे फ्रेंड्स हैं वो सब साथ में स्कूल जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। वे साथ साथ पढ़ते हैं। वे साथ साथ पढ़ते हैं। सारे फ्रेंड्स हैं वो साथ में पढ़ते हैं। वे साथ साथ खाना खाते हैं। वे साथ साथ खाना खाते हैं। जो सारे फ्रेंड्स हैं वो सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। फिर हम आते हैं अपनी ऐसा नंबर 3 में। ऐसा नंबर 3, यहाँ पे देखो ऊपर, वे साथ साथ खेलते हैं। आप भी खेलते हैं ना अपने फ्रेंड के साथ साथ में, तो वे सब साथ साथ खेलते हैं। वे साथ साथ पाठशाला से घर वापस आते हैं। जो सारे फ्रेंड्स हैं वो एक साथ स्कूल से घर वापस आते हैं, पाठशाला से घर वापस आते हैं। आओ माधव खाना खाते हैं। जो राजा है वो माधव को कह रहा है, आओ माधव खाना खाते हैं। आज मैं खाना लाना भूल गया। जो माधव है वो कह रहा है, आज मैं खाना लाना भूल गया। तो बच्चों, अभी हमने ऐसा नंबर 2 पढ़ा, ऐसा नंबर 3 पढ़ा।
बेटा अभी हमने ऐसा नंबर 2 पढ़ा और ऐसा नंबर 3 पढ़ा है ना, तो अब मैं उससे ही आपसे कुछ पूछती हूँ। ओके, तो राजा, राधा और मानव कौन थे? मित्र थे, है ना। तीनों कौन थे? मित्र थे, है ना। और साथ साथ का मतलब क्या होता है? एक साथ रहना, है ना। साथ साथ यानी एक साथ रहना, है ना। तो जो तीनों मित्र थे वो एक साथ रहते थे, फिर एक साथ पाठशाला जाते थे और साथ साथ क्या करते थे वो? पढ़ाई करते थे, है ना। और साथ साथ खाना भी खाते थे और साथ साथ खेलते भी थे, साथ साथ घर वापस आते थे। माधव ने राजा को खाने के लिए भी पूछा था और माधव ने क्या बोला था कि मैं आज खाना लाना भूल गया हूँ, है ना। चलो, तो अभी आप मुझे बताओ कि इस कहानी में कितने मित्र हैं? किसको पता है? कौन बोलेगा? यस, वेरी गुड। इस कहानी में 3 दोस्त हैं, 3 मित्र हैं, राजा, राधा और माधव, है ना। उनके नाम क्या है? राजा, राधा और माधव। फिर तीनों साथ साथ क्या करते हैं? तीनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं, तीनों साथ साथ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और खेलते हैं और साथ साथ पाठशाला से घर वापस भी आते हैं, है ना। चलो, अभी हमने ये पढ़ा ऐसा नंबर 3। अब हम आते हैं ऐसा नंबर 4 पे। कोई बात नहीं, हम साथ साथ खाएंगे। माधव था वो लंच नहीं लेकर आया था, खाना लाना भूल गया था। तो राजा ने और राधा ने माधव को क्या कहा? कोई बात नहीं, हम साथ साथ खाएंगे, यानी शेयर करके खाएंगे, है ना। आम गाजर खाओ, आम गाजर खाओ, हलवा खाओ, हलवा खाओ। तीनों साथ साथ खाना खाते हैं, तीनों साथ साथ खाना खाते हैं। ओके, अभी हमने पढ़ा ऐसा नंबर 2, ऐसा नंबर 3, ऐसा नंबर 4। अब हम आते हैं ऐसा नंबर 5 में। तभी शिक्षिका उनके पास आती है, तभी शिक्षिका यानी कि उनकी जो मैडम है, उनकी टीचर है, उनके पास आती है। शाबाश, इसी तरह हमेशा साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना। मैम ने बच्चों को क्या बोला? राजा, राधा और मानव को क्या बोला? शाबाश। इसी तरह हमेशा साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना, है ना। बच्चों, आपको इसी तरह से जो कहानी साथ साथ है उसको पढ़ना है, समझना है। ओके, ये हमें अपने फ्रेंड के साथ कैसे रहना चाहिए, अगर वो लंच नहीं लाते हैं तो हमें उनके साथ शेयर करना चाहिए, है ना। फिर आज हम ये नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे दी गई है शब्दावली। पहले तो यह भी जाने, दोस्ती का सम्मान करने के लिए हर वर्ष अगस्त के पहले रविवार को दोस्ती दिवस मनाया जाता है। दोस्ती दिवस आपको पता है किसको बोला जाता है? यह फ्रेंडशिप डे, है ना। जो फ्रेंडशिप डे होता है वो दोस्ती का दिवस होता है ना, यानी फ्रेंडशिप डे। फिर हम पढ़ते हैं शब्दावली। आम, तो आम क्या है? आम एक फल है ना, और आम को फलों का राजा भी कहते हैं। मित्र, जो हमारे साथ खेलते हैं, मित्र जो हमारे साथ खेलते हैं। मदद, मदद करना यानी सहायता करना। जैसे आप घर में अपनी मम्मी की हेल्प करते हो, पापा की हेल्प करते हो किसी काम में, तो उसको सहायता करना। मदद यानी सहायता करना, हेल्प करना। हलवा, खाने की एक मीठी चीज। हलवा क्या है? रवा का बनता है ना, मीठा मीठा। हलवा तो वैसे कई चीजों का बनता है ना, हलवा कैसा होता है? मीठा होता है। हलवा क्या है? खाने की एक चीज है। पाठशाला, पाठशाला जहाँ पढ़ने जाते हैं। पाठशाला में हम क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। शिक्षिका, जो हमें पढ़ाती है, शिक्षिका जो हमें पढ़ाती है। तो बच्चों, आज हमने कौन सी कहानी पढ़ी? साथ साथ, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम निकालते हैं अपनी वर्कशीट।
ओके, हमारी वर्कशीट की बुक यानी कार्यपुस्तिका की बुक देख लेते हैं हम। तो इस पे हम आते हैं वर्कशीट नंबर 2 में। वर्कशीट नंबर 2 प्रश्न नंबर 1, बॉक्स में दिए गए शब्दों को खोजकर गोला लगाइए। बॉक्स में दिए गए शब्दों को खोजकर गोला लगाइए। तो ये शब्द दिए हैं वे, और, है, से, एक, मैं, नहीं, की। तो इसमें हमें शब्द को ढूंढकर उस पे गोला लगाना है। दीपा और सलोनी एक, ये एक था ना, तो एक पे हम सर्कल कर लेंगे। एक ही पाठशाला में पढ़ती हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो पहले जैसे यहाँ पे वे दिया हुआ है तो यहाँ पे वे ढूंढेंगे कहाँ पे लिखा है, और हम पहले वे में सर्कल कर लेंगे। ये लिखा है, फिर ये लिखा है ना, लिखा है और, तो हम और ढूंढेंगे। दीपा और, तो हम यहाँ पे और में सर्कल कर लेंगे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो है देखो कहाँ कहाँ लिखा है, ये देखो, दीपा और सलोनी एक ही पाठशाला में पढ़ती हैं। यहाँ पढ़ती हैं आया, यहाँ वे मित्र हैं आया, फिर यहाँ वे कभी झगड़ते नहीं हैं, है ना। फिर है से, तो से देखते हैं कहाँ पे लिखा है। से ये लिखा है, दीपा ने सलोनी से कहा हम हमेशा साथ रहेंगे। से में सर्कल किया। फिर है एक, तो एक में हमने सबसे पहले ही सर्कल कर लिया था। फिर है में, दीपा और सलोनी एक ही पाठशाला में पढ़ती है। फिर है नहीं, नहीं, तो यहाँ नहीं में हम सर्कल कर देंगे। फिर है की, तो की कहाँ लिखा है कि दीपा और सलोनी एक ही पाठशाला में पढ़ती हैं, वे मित्र हैं, वे कभी झगड़ती नहीं है। सलोनी दीपा की, ये है इसमें की, तो हम यहाँ पे की में सर्कल कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न नंबर 1 हमने यहाँ कर लिया है, और इसका जो प्रश्न नंबर 2 है वो आपको घर पे करना है। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, देन हम आते हैं वर्कशीट नंबर 2 पे। ओके बच्चों, वर्कशीट नंबर 2 प्रश्न नंबर 1, कहानी के अनुसार चित्रों का सही क्रम 1, 2 और 3 लिखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो राजा और राधा थे वो माधव के पास आए थे लंच के लिए, है ना। फिर वो तीनों साथ साथ बैठ के खाना खा रहे थे, और फिर टीचर आई थी, है ना। तो पहले राजा और राधा दोनों माधव के पास आए थे, उसको क्योंकि वो लंच नहीं लाया था, है ना, तो उसके पास गए थे। उसके बाद तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। उसके बाद फिर टीचर आके क्या बोला था उन्होंने कि शाबाश बेटा, इसी तरह साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। तो बच्चों जैसे हमने वर्कशीट नंबर 3 का पहला प्रश्न कर लिया है, दूसरा प्रश्न होमवर्क के लिए है, तो हमने इसका भी प्रश्न नंबर 1 कर लिया है। प्रश्न नंबर 2 और 3 आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो मैं बता दी, बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे जो यहाँ खाली सब जगह दी हुई है इसको आपको भर के पूरा करना है सही। जैसे तीनों साथ साथ क्या करते थे, फिर खाना लाना भूल गया। कौन खाना लाना भूल गया था? राधा और खालिस्तान ने माधव की मदद की। तो किसने मदद की थी? राधा। और किसने मदद की थी माधव की? ने तीनों को शाबाशी। तो तीनों बच्चों को किसने शाबाशी दी थी? वो आपको यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे लिखना है, फाइंड करना है यहाँ से। ओके, तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो पहले क्या हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ था, और उसके बाद में क्या हुआ था। ओके, तो इसको आपको इस तरह से पूरा कर लेना है। बच्चों अभी आपको इसमें से जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर जो है वो उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, हैव अ गुड डे।